अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है और आपके जहन में एक सवाल होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने कल कहा था कि अभी गवर्नमेंट से हम पूछेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है या हमें बाइकआउट करना है। और आज चंद घंटों के बाद हमने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इसका मतलब हम जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको देंगे और जो स्क्वाड है उस पर हम बात कर लेते हैं। और सबसे खास पॉइंट कि बाबर आजम का के हवाले से बहुत सवाल हुआ। ख्वाजा नाफे जो स्क्वाड के अंदर शामिल हैं उसके हवाले से बहुत सवाल हुए। बाबर आजम के ऊपर कप्तान आकिब जावेद ने बात की और फिर मतलब कप्तान सलमान अली आगा, आकिब जावेद और माइक हैसन तीनों ने बात की। हारिस रऊफ क्यों नहीं है इसके ऊपर भी बातचीत हुई। स्क्वाड पहले बता देता हूँ, फिर सब पॉइंट बताता हूँ कि खास खास चीज़ें इसके अंदर क्या थी। बिग बैश का जिक्र भी हुआ कि बाबर आजम बिग बैश में परफॉर्म नहीं किया, आपने वर्ल्ड कप में कैसे ले लिया। और जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं हारिस रऊफ, वो क्यों नहीं है। बहुत से और सवाल हैं, इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले स्क्वाड: सलमान अली आगा, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा, मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शदाब खान, उस्मान खान विकेट कीपर बैट्समैन और उस्मान तारिक। बाय द वे उस्मान खान कीपर के ऊपर भी माइक हसन ने कुछ बातें की हैं, उस पर भी हम आएंगे। अच्छा, जो खिलाड़ी पाकिस्तान के चौथा वर्ल्ड कप खेलेंगे, चार ऐसे क्रिकेटर्स हैं: बाबर आजम, फ़खर जमान, शहीन शाह अफरीदी और शदाब खान। सो ये कंटिन्यूटी पिछले लगातार वर्ल्ड कप खेलते आ रहे हैं और मतलब 4 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो 3 खेले हुए हैं। उसमें मोहम्मद नवाज़ हैं जो 2000 अच्छा इस स्क्वाड के अंदर सबसे सीनियर मोहम्मद नवाज़ है। वो 2016 में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेले थे। नसीम शाह हैं, वो भी उनके लिए भी ये 3rd वर्ल्ड कप होगा। 7 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो पिछले वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में देखें तो 7 क्रिकेटर्स मिसिंग हैं। और वो क्रिकेटर जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलेंगे उसमें ख्वाजा मोहम्मद नाफे उसमें शामिल हैं, इसमें सलमान मिर्ज़ा शामिल हैं, उस्मान तारिक शामिल हैं, फ़हीम अशरफ बड़े सीनियर हैं मगर फर्स्ट टाइम टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, साहबजादा फरहान और ख़ुद कप्तान सलमान अली आगा शामिल है। पिछले टी20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 44 मैचेस खेले हैं, 24 हम हारे और 20 हम जीते, यानी 50% से भी कम रेशो है कि हम मैचेस जीते हैं। सो ये एक है। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस कैसे कर दिया। यार कल की तो बात है, हमने सब ने बना के रखा कि ऐसा देखी जाएगी, वर्ल्ड कप खेलना है नहीं खेलना बाद में डिसाइड करेंगे। तो आकिब जावेद ने ये कहा कि वी आर सिलेक्टर्स, हम सिलेक्टर्स हैं, हमारा काम है टीम बनाना, उसको अनाउंस कर देना। आगे क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत, मैंने उन्हें हुकूमत का कहा कि हुकूमत का काम है कि वो क्रिकेट बोर्ड को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमने एक प्रोसेस है उसको पूरा किया है कि हमने टीम बनाई थी, वो टीम हमने अनाउंस कर दी है। फिर ये भी सवाल हुआ कि आपने एक दो दिन पहले तो एक टीम अनाउंस की ऑस्ट्रेलिया वाली, बीच में कोई मैच नहीं हुआ, फिर 2 दिन के बाद आपने ये टीम अनाउंस कर दी, फिर या तो आप मैच का इंतजार कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि 2 मैचेस हैं जो हमारे पास डेडलाइन है उससे पहले पहले जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने खेलने हैं। तो वो 2 मैचेस में हम क्या देखें? अगर कोई नहीं परफॉर्म करता क्या उसको ड्रॉप कर दें, या कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसको टीम में ले लें। मतलब बनता नहीं था। वैसे भी उस टीम और इस टीम में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं है। उन्होंने बोला कि हमने इसलिए टीम अनाउंस कर दी है। खैर हर चीज़ का लॉजिक तो मिल ही जाता है आपके पास। आपने जिस खिलाड़ी को ड्रॉप करना है उसको लॉजिक भी मैं आपको दे दूँगा, जिसको लेना है उसका भी दे दूँगा। जैसे बाबर आज़म है, उसके ऊपर आकिब जावेद ने कहा कि उनका एक स्पेसिफिक रोल है बाबर आज़म का और इसलिए वो लिए हैं। सलमान अली आगा से सवाल हुआ बाबर आज़म को लेकर के बिग बैश में तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए और हमने उनको स्क्वाड में ले लिया है, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको हमने ड्रॉप किया। तो सलमान अली आगा ने कहा कि नहीं, बाबर आज़म आपको लगता होगा कि आउट ऑफ फॉर्म है, जब से वो रिटर्न हुए हैं, शायद वो एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुए थे, एक में उन्होंने एक 50 प्लस अच्छी इनिंग भी खेली है। जहाँ पे हमारा वर्ल्ड कप हो रहा है वो बिग बैश की कंडीशन से टोटल डिफरेंट है और वी आर प्रीटी श्योर कि बाबर आज़म जो हैं वहाँ पे बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर बाबर आज़म की पोजीशन के ऊपर भी बात हुई कि बाबर आज़म मतलब वन डाउन खेलते हैं पाकिस्तान टीम में और सलमान अली आगा ने बाबर आज़म की एब्सेंस में वन डाउन खेले हैं और श्रीलंका के खिलाफ एक बहुत शानदार इनिंग भी खेली। तो आगा जी ने कहा कि सिर्फ ओपनर हैं वो डिसाइडेड हैं, नीचे कोई डिसाइडेड नहीं है कि कौन कौन किस नंबर पे खेलेगा। अगर ओपनर 10 ओवर तक खड़े हैं, कोई खुदा ना खासा फिर आउट होता है तो फिर हम उसको भेजेंगे जो स्लॉगिंग कर सकता है, जो थोड़ा तेज़ रन कर सकता है, क्योंकि तब हमें पावर हिटर्स की ज़रूरत होगी। साफ़ है कि फिर बाबर आज़म नहीं जाएँगे, ये कहना वो चाह रहे थे। इस तरह अब बाकी भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आकिब जैद से बात हुई कि इसमें वसीम जूनियर, हारिस रऊफ ये नहीं है। एक टाइम होता था कि हम फास्ट बॉलर्स पे ज़्यादा बिलीव करते थे, तो अब वो बिलीव क्यों नहीं रहा? तो आकिब जैद ने कहा कि आप 90s की बात कर रहे हैं, तो 90s वाली बात से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अब ना ही तो वैसी कंडीशंस हैं, ना ही वैसा ये फॉर्मेट है। ये टी20 है, तो 90s में आपको जो रिवर्स स्विंग वगैरह मिलती थी, यहाँ पे वो वाला मामला है नहीं। फिर आकिब जैद ने कहा कि
उनसे पूछा गया कि इस टीम को ओन कौन करेगा, खुदा ना खास्ता रिजल्ट बेहतर ना आए, क्योंकि इससे पहले 2-3 इवेंट हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए, दूसरे राउंड में नहीं जा पाए। खासकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 देख लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 देख लीजिए, और अब ये तीसरा इवेंट है। तो आकिब जैद ने कहा कि अगर आपको किसी एक पे जिम्मेदारी डालनी है तो मैं जिम्मेदारी ले लूँगा कि ठीक है, मैंने टीम बनाई है, लेकिन वैसे ये टीम कप्तान, कोच, सब सेलेक्टर्स मिलकर बनाते हैं। बट मुझे उम्मीद है, यानी आकिब जैद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम बेहतर कर सकती है। वो बोलना चाह रहे थे किसी स्टेज के बारे में, शायद सेमीफाइनल या फाइनल, बट उन्होंने कहा कि आप ये भी उम्मीद बना के रखिए कि हम वर्ल्ड कप जीत भी सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने बोली। फिर हारिस रऊफ के ऊपर बात हुई, वसीम जूनियर के ऊपर बात हुई। आकिब जैद ने कहा कि कुछ बॉलर्स हैं, वैसे यही बात एग्जैक्टली यही हसन ने भी कही कि जो स्क्वाड के अंदर बॉलर हैं, जैसे सलमान मिर्ज़ा है, नसीम शाह है, शहीन शाह अफरीदी हैं, उन्होंने बोला, आकिब जैद और हसन दोनों ने सेम बात की। उन्होंने बोला कि वो फास्ट बॉलर हमने रखे हैं जो मैच के किसी भी फेज़ पे आके बॉल कर सकते हैं। स्पेसिफिक नहीं है कि ये डेथ ओवर कर सकते हैं या ये पुराने बॉल कर सकते हैं। ये नई बॉल, मिड में और डेथ ओवर, तीनों फॉर्मेट में, तीनों फेज़ में आकर बॉलिंग कर सकते हैं, इसलिए हमने वो फास्ट बॉलर लिए हैं। और वैसे मैच में अगर आपको 3 फास्ट बॉलर उतारने हैं तो एक फ़हीम अशरफ आ जाएंगे, 2 फास्ट बॉलर रेगुलर जो होंगे लाइक नसीम, शहीन और सलमान मिर्ज़ा में से कोई एक आके कर सकता है। तो सलमान अली आगा से एक और सवाल हुआ जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उनसे सवाल ये हुआ कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेला था, दुबई में सारे मैचेस उन्होंने खेले, एक वेन्यू मिला, एक शहर मिला, एक होटल मिला, बट अब वैसा ही एडवांटेज पाकिस्तान को मिल रहा है। मतलब पाकिस्तान कोलंबो में एक ही होटल में रहेगा, वहाँ वेन्यू 2 डिफरेंट ज़रूर हैं, बट आपको सारे मैचेस कोलंबो में खेलने हैं। तो सलमान आगा ने ये कहा कि ये बात सच है कि जैसे भारत को 2025 में एडवांटेज मिला, एग्जैक्टली वैसा ही एडवांटेज अब पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ एडवांटेज मिलने से आप जीत जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको वैसी क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी जैसे भारत ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेली है। खाली एडवांटेज कुछ नहीं होगा, भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली थी इसलिए वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते। हमें वो एडवांटेज ज़रूर मिल गया, बट हमें क्रिकेट भी वैसे ही खेलनी पड़ेगी जैसे भारत ने 2025 में खेली है। सो ये है। उनसे उनसे पूछा गया कि श्रीलंका में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पार स्कोर क्या होगा सलमान अली आगा से? उन्होंने बोला कि यू कांट प्रेडिक्ट, बट श्रीलंका में वैसे 200 प्लस स्कोर वाले मामला नहीं होते जो हमने देखे हैं। लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, इसलिए बाबर आजम का टीम में होना थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर बाबर आजम बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये बिग बैश की कंडीशन नहीं है और ना ही मतलब बिग बैश वाला उनका कोई रोल होगा। सो ये बोले हैं वो सलमान अली आगा। फिर आकिब जो ऐसे सवाल हुआ कि बाबर आजम टीम में है, शायद रिजवान उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं बनते थे, तो बाबर आजम ने कहा ये कोई लॉजिक, सॉरी, आकिब जैद ने कहा ये कोई लॉजिक नहीं है कि बाबर आजम है तो रिजवान क्यों नहीं है। एक करेक्टर है, उसका एक रोल है, दूसरा नहीं है तो उसकी अलग वजह है। ये वजह नहीं है कि अगर बाबर आजम हो तो फिर रिजवान को भी होना होगा। अगर बाबर आजम है तो उनके लिए एक स्पेसिफिक रोल था, रिजवान उस रोल के लिए नहीं थे, इसलिए रिजवान टीम के अंदर नहीं है। सो ये आकिब जैद ने कहा। फिर माइक हैसन की कुछ बातें हुई, उसके ऊपर हम कर लेते हैं। उन्होंने ख्वाजा नाफे के बारे में पूछा गया कि ख्वाजा नाफे कैसे टीम में आए, तो माइक हैसन ने कहा कि पहले तो उन्होंने उस्मान खान को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन डिफेंड किया। उन्होंने बोला कि जब से उस्मान खान की वापसी हुई है, उस्मान खान 3 बार चेस करते हुए नॉट आउट आए हैं। एज ए कीपर जितना उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है वो कहीं उससे बेहतर है। और माइक हसन ने कहा कि वो इम्प्रेस हुए हैं उस्मान खान की कीपिंग एबिलिटी में और बैटिंग एबिलिटी में, खासकर मिड ऑर्डर में आकर वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। जब चेस डाउन करना हो तो स्ट्राइक वाला मामला उनका ठीक है। सो माइक हसन ने ओवरऑल उस्मान खान के बारे में बोला कि आम परसेप्शन उसके बारे में जो बनाया जाता है, ही इज़ क्वाइट डिफरेंट टू दैट परसेप्शन। तो मतलब कोच को अच्छे लग रहे हैं तो फिर अच्छे ही होंगे। फिर ख्वाजा नाफे के बारे में उन्होंने बोला कि हम चाह रहे थे कि जब दूसरे कीपर की ऑप्शन हो तो हम साजिद फरहान को ऑप्शन के तौर पर लें, मगर हमें इंजरी का डर है और शायद वो हमारे मेन क्रिकेटर हैं साजिद फरहान, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम मेन क्रिकेटर की खुदा न खास्ता इंजरी का रिस्क ले। सो अगर दूसरे कीपर के ऑप्शन के तौर पे फिर हमने ख्वाजा नाफे को लिया है। और ख्वाजा नाफे का कमाल ये है कि वो मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर लंबी हिटिंग भी कर सकते हैं। सो जहाँ पे ज़रूरत पड़ी ख्वाजा नाफे को भी हम यूज़ कर सकेंगे। सो ये बात थी। मैंने आपको पहले ही बोला किसी क्रिकेटर को ड्रॉप करने की वजह भी आप ढूंढ सकते हैं और लेने की। सेम अगर हारिस रऊफ है, यही आकिब भाई थे जो हारिस रऊफ के टीम में आने पर जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो टीम में रखा था। तब वो कहते थे कि पेस वाला बॉलर हमेशा ही चाहिए होता है किसी भी टीम को, जैसी भी कंडीशन हो, जो 140 प्लस है, 145 प्लस बॉल डालता है तो वो बहुत ही लीथल होता है। सो आप किसी भी बॉलर को या किसी भी बैट्समैन को टीम में इन करना हो या ड्रॉप करना हो तो कोई भी लॉजिक दिया जा सकता है और वो लॉजिक मानने वाला लॉजिक भी होता है, जैसे अब इसके बारे में हुआ है। सो माइक हैसन ने बाबर आजम के बारे में बोला। माइक हैसन ने बोला कि
बाबर आजम का जो रोल बिग बैश में था वो रोल हमारी टीम में नहीं है। बिग बैश में वो ओपन करते हैं, हमारे यहाँ वो ओपन नहीं करेंगे और डिफरेंट पोजीशन के ऊपर खेलेंगे। सो हम क्वाइट कॉन्फिडेंट हैं कि बाबर आजम को जो हमने अपनी T20 स्क्वाड में रखा है, हम उनसे वो फ़ायदा भी ले सकेंगे। सो ये वाला मतलब इसलिए बाबर आजम को हमने टीम में ली है। और आकिब जुबैर ने भी बोला कि कप्तान और कोच दोनों चाह रहे थे बाबर आजम को, इसलिए वो टीम में शामिल हैं। माइक हैसन ने भी बोला कि बाबर आजम के लिए एक स्पेसिफिक रोल है जिसके लिए वो टीम के अंदर शामिल किए गए हैं। खासकर जब आप चेस डाउन कर रहे होते हैं तो वो एक सीजन्ड बल्लेबाज हैं और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो टीम के अंदर शामिल हैं, और जब वो प्लेइंग 11 में होंगे तो आप एक बाएतमाद कोच बन के बैठेंगे कि हम चेस डाउन कर सकते हैं। बाकी जो बॉलर टीम के अंदर नहीं है, एग्जैक्टली माइक हैसन ने भी वही जवाब दिया जो आकिब जुबैर ने दिया कि कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक पोजीशन पे आके बॉलिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर इशारा ये हारिस रऊफ की तरफ था कि स्पेसिफिक पोजीशन में आके लाइक डेथ ओवर में हम उनको अमूमन बॉल देते हैं, लाइक पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करते। तो माइक हैसन ने कहा कि हमें इस कंडीशन में ऐसे बॉलर चाहिए थे जो कि हर फेज के अंदर नया बॉल, मिड में, डेथ ओवर कहीं पे भी कर सकते हो, इसलिए हमने उन 3 बॉलर्स को लिया जो तीनों फेज के अंदर बॉलिंग कर सकते हो। सो दोस्तों ये कुछ वो था जिसे बोलते हैं समरी के कोच, कप्तान और आकिब जुबैर जो पिछले 1.5-2 वर्षों में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए के ऑलमोस्ट सिलेक्शन मैटर्स में और बाकी मैटर्स में फ्रंट फुट के ऊपर होते हैं, तो तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है तो आपके बहुत से सवालों के जवाब भी आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज़ खाली प्रेस रिलीज़ के जरिए टीम अनाउंस कर दी जाए तो वो थोड़ा मुनासिब भी नहीं रहता। अमूमन तमाम बोर्ड ऐसा करते हैं, जब टीम अनाउंस करते हैं वर्ल्ड कप की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। बल्कि मुझे याद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये भी रवायत चलती रही है कि जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए जाया करती थी तो कोई 5-5, 6-6 क्रिकेटर्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया इंटरेक्शन उनका रखा जाता था कि हम एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं, थोड़ी-सी उसको हाइलाइट हो, वो इवेंट हाइलाइट हो जाता था और बाकी चीज़ें होती थी। बट इस बार वो नहीं किया गया। मे भी कर दिया जाए, क्योंकि अभी कैंप रखा रखा जाएगा, और तो कैंप जब पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग कर रही होती है तो उस बीच में रोज़ाना किसी न किसी क्रिकेटर का मीडिया इंटरेक्शन भी कर दिया जाता है। ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक देखें तो तीनों जो थे, मतलब कोच, कप्तान और आकिब जुबैर, काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि जो स्क्वाड उन्होंने बनाया है वो स्क्वाड काफ़ी धांसू किस्म का है और इससे पाकिस्तान बेहतर नतीजे ले सकता है। ऐसी बातें हम पहले भी जो स्क्वाड अनाउंस होता है उस बारे में सुनी जाती हैं कि ये बेहतरीन है और इससे बेहतर रिजल्ट आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही बातें सुनी जा रही हैं। आई होप कि इस बार रिजल्ट भी बेहतर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने क्रिकेट तो बहुत खेली है। पिछले साल की बात करें 2025 की, तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा T20 अगर मैचेस किसी ने खेले हैं टेस्ट प्लेइंग नेशन में, तो वो पाकिस्तान ने खेले हैं। अगर पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ 44 मैचेस पाकिस्तान के हो चुके हैं, अगरचे 24 हमने हारे हैं, लाइक 50% से भी ज़्यादा हमने हारे हैं और 20 हमने जीते हैं, तो परसेंटेज हारने की हमारी ज़्यादा है। ये एक ख़ास है। बट आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स भी इस सिनेरियो को समझ रहे हैं कि किस किस्म की क्रिकेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है और फैंस कितने एम्बिशियस हैं कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कुछ खास करे। खासकर जो 15 फेब को पाकिस्तान भारत का मैच होगा, वो पाकिस्तान के लिए जीत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रखता, क्योंकि अब बोर्ड भी एक और महाज में BCCI के साथ इनडायरेक्टली लड़ रहा है। फैंस भी काफ़ी इस मामले के ऊपर आकर इमोशनल हुए हैं और इस बार जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एशिया कप में 3 बार लगातार हमें हार हुई है और इस बार पाकिस्तान के पास वो एडवांटेज है जो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पास था। आई होप कि पाकिस्तान टीम इस बार कुछ बेहतर ज़रूर करेगी, जिससे रूठे हुए फैंस थोड़े बेहतर खुश होंगे, खुशियाँ मनाएँगे और पाकिस्तानी ये खिलाड़ी जो 2023 से पहले स्टार्स थे, लाइक हम 2021-22 की परफॉर्मेंस देखें, बहुत शानदार थी और उसके बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ। आई होप कि दोबारा से हम अपनी उसी पोजीशन पर ज़रूर आएँगे। इस पर आप अपनी राय, कि आपको ये पाकिस्तान का स्क्वाड कैसा लगा? कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।